ऋषभ पंत ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी खराब प्रदर्शन से जूझ रही उनकी दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन में विरोधी को 100 रन से कम पर आउट करने वाली पहली टीम बनेगी। दिल्ली कैपिटल्स ने एक कमाल किया गुजरात टाइटंस के खिलाफ। अहमदाबाद में बुधवार 17 अप्रैल को शाम खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने अपनी दमदार गेंदबाजी और चुस्त फील्डिंग की मदद से गुजरात को सिर्फ 89 रन पर निपटा दिया और फिर आसानी से ये मैच जीत लिया। दिल्ली का यह प्रदर्शन शानदार तो था, लेकिन इसमें एक फैसला ने विवाद भी खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच पूरी तरह से दिल्ली के पाले में रहा। टॉस से लेकर खिलाड़ियों के प्रदर्शन और एम्पायर के फैसले तक दिल्ली का हर एक दाव सही पड़ा। दिल्ली के तेज गेंदबाज ने पावर प्ले में 4 विकेट लेकर टीम को जोरदार शुरुआत दिलाई थी। इसके बाद स्पिनरों ने गुजरात पर लगाम लगाई और विकेट भी लिए। फिर 9वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने दिल्ली को खुश कर दिया, लेकिन सवाल भी खड़ा कर दिए। दिल्ली की ओर से परिका 9वां ओवर डालने आए पार्ट टाइम स्पिनर स्टम्प। उनकी तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने तेजी से अभिनव मनोहर को स्टम्प आउट कर दिया। सिर्फ 47 रन पर गुजरात के 5 विकेट गिर गए थे और टीम मुसीबत में थी। इस समय शुभमन गिल की टीम को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी और शाहरुख खान इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे। स्टम्प के ओवर की एक गेंद की सामना किया था कि अगली गेंद जो कि वाइड थी उस पर स्टंपिंग की अपील हो गई। ऋषभ पंत को पूरी यकीन था कि शाहरुख आउट है, लेकिन थर्ड अंपायर की मदद ली गई। रिप्ले में दिखा रहा था कि गेंद पंत के ग्लव्स से लगकर स्टंप पर लगी थी और 1.5 सेकंड के बाद ब्लेस भी गिर गई और स्टंप की लाइट चमक गई। शाहरुख का पैर और बैट बाहर थे, यानी वो आउट दिखा रहे थे, लेकिन यहीं पर सारा विवाद हुआ। असल में रिप्ले में यह भी दिखा कि गेंद के स्टंप पर लगने के बाद पंत का ग्लव्स भी स्टंप के करीब था। इससे ऐसा नजर आ रहा था कि ग्लोव्स के स्टंप लगने के बाद ब्लेस गिरी। थर्ड एम्पायर ने काफी देर चेक किया और फिर फैसला दिल्ली के पक्ष में दिया। थर्ड एम्पायर का मानना था कि ये ग्लव स्टंप पर नहीं लगा था और इसीलिए शाहरुख आउट थे, लेकिन रिप्ले में कहीं से भी ये साफ नहीं दिख रहा था कि ऐसा ही हुआ। यहाँ तक कि इंग्लिश कमेंट्री कर रहे थे इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज ग्रेम खान ने भी कहा था कि एम्पायर ने शायद यहाँ गलती की है, क्योंकि ग्लव्स ने छूने के बाद ब्लेस गिरती हुई दिखी। इसका असर यह हुआ कि शाहरुख एक गेंद पर खाता खोले बिना ही आउट हो गए और 48 रन तक ही गुजरात के 6 विकेट गिर गए। इसके बाद तो सिर्फ राहुल तेवतिया और रशीद खान ही बचे थे, जिसमें तेवतिया जल्दी आउट हो गए, जबकि रशीद ने 24 गेंदों में 31 रन बनाकर टीम को 89 रन तक पहुंचाया। दिल्ली ने इस स्कोर को 9वें ओवर में ही हासिल करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की। तो दोस्तों, अगर आप भी गुजरात के फैन हो और एम्पायर के फैसले में नाखुश हो तो गुजरात के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।